26वां अध्याय शिवदश का विरोध। ब्राह्मण जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार में भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने कनों को साथ लिए शिव जी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। सब शिव जी के दर्शन से संतुष्ट हो अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम संवत लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि ये पाखंडी, दुर्वचन, पापशील ब्राह्मण निंदक सवदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण है। संबंध में से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक भी नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों, देवताओं, तुम भी सभी सुन लो। ये शिव मेरे द्वारा सर्वथा ही वध करने योग्य है। मैं इसे भ्रमित करता हूँ। अब आज से ये देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। ये वन विहन शमशानवासी और कुल जन्म से ही हीन है। ये सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिव जी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आया। उसने उस महागर्त दक्ष से कहा, हे दुष्टबुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता है? रे मुख, ये जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्यम में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपवास किया है, इससे शिव जी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम तब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। तब जब क्रोध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्रज्ञा, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वश को शाप दे दिया। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम ये यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ क्रम और यज्ञों का अंग हूँ। सब मुझमें ही विद्यमान है। अब शांत हो, पौराधि त्याग स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिवजी अपने सब गुणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, ये मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिव जी के द्वारा दंड मिला, उसे आगे कहूँगा। ध्यान से सुनो। अति शिव महापुराण द्वितीय खंड का 26वां समाप्त।